हाय फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेटाबेस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटाबेस डेवलपमेंट होता क्या है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है कि आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की दवाई, बड़ों की दवाई, या फिर वहाँ पे कुछ टूथपेस्ट हुआ, क्रीम हुआ, वो अलग रखते हैं और बाकी कुछ कुछ सब अलग अलग रोज होते हैं और वहीं पे सारी दवाइयाँ रखी जाती हैं। तो आपने उनसे कुछ भी मांगी कि मुझे खांसी की दवाई दे दो, तो वो तुरंत आपको उस रो पे जाता है और आपको खोज के ला के दे देता है। उसको टाइम नहीं लगता है कोई भी चीज़ सर्च करने में। अगर वो क्या करे, कोई मैनेज ना करे, वो ला के दवाइयों को ऐसे फेंक के चला जाए, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि आप मांगोगे उससे दवाई, वो 3 घंटा लगा देगा खोजने में। सिंपल से एक और एग्जांपल ले लीजिए। आपके स्कूल में आपकी 7 सब्जेक्ट हैं। आपने 7 सब्जेक्ट की नोटबुक जो होती है आपने अरेंज करके रखी है कि फर्स्ट पीरियड में मुझे हिंदी है, सेकंड में इंग्लिश है, थर्ड में मैथ है, फोर्थ में कुछ और है। तो ऐसे कर करके आपने अरेंज करके रखी हुई है। अब क्या किया आपने एक दिन, तो जैसे जैसे आपका पीरियड्स आ रहे हैं आप एक एक करके अपनी नोटबुक निकाल रहे हो। अब क्या हुआ कि एक दिन आपने सारी बुक्स, नोटबुक जो है मिक्स कर दी। तो मिक्स कर दी तो आप क्या तुरंत निकाल लोगे? नहीं, आपको बहुत टाइम लगेगा सर्च करने में, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, आपको मार पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अरेंज, तो डेटाबेस का भी वही काम है। डेटाबेस क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, और ऐसे स्टोर करता है कि अगर आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगो तो आपको तुरंत उसकी रिप्लाई दे देता है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटास है, ठीक है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस एंड MySQL, these database program used to organize the data as per the our need in the computer system। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जब भी इस डेटाबेस का कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटाबेस होते हैं वो भी इस तरह ही मैनेज किए जाते हैं। अगर आप एग्जांपल लो यूट्यूब का, तो यूट्यूब में अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियोस देखना चाहते हो, कोई सॉन्ग्स देखना चाहते हो, तो वो टाइप करते हो तो आपको वही सॉन्ग्स ला के देता है, ना कि कोई दूसरा सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये कैसे मैनेज होता है? तो क्योंकि क्या होता है, गूगल के डेटाबेस होते हैं, वहाँ पे जो लोग भी वीडियो अपलोड करते हैं उनकी वीडियोस होती है। अब आप सर्च किए, उनका नाम मैच किया, आपको वो वीडियोस आपके सामने ला के रख देता है यूट्यूब। तो अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उनके पास डेटाबेस नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहेंगी, तो कभी आपको रियल में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके लिए डेटाबेस यूज़ किया जाता है। तो MySQL एक डेटाबेस का नाम है। DBMS इसका शॉर्ट फॉर्म है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा बहुत सारे डेटास को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उस डेटास को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो या कोई स्कूल्स में अगर आप जाते हो, तो स्कूल के पास आपके सारे रिकॉर्ड होते हैं कि ये इनके पापा का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सारा कुछ उनके पास होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि उनके डेटाबेस में आपका सारा जो डिटेल है, आपका जो डेटा है, वो सारा स्टोर होता है, ठीक है। तो वो लोग डेटाबेस बनाते हैं, क्लास ए में कितने लोग हैं, क्लास बी में कितने लोग हैं, तो ऐसे कर करके करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ डेटाबेस हैं, जैसे उनके नाम है ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और पोस्टग्रेस SQL, MySQL एंड SQLite। ये सारे क्या हैं, डेटाबेस के नाम हैं। इन सब डेटाबेस में आप अपने डेटास को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ होता है डेटाबेस कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी आप डेटा में कोई भी चीज़ रखने जाते हो। तो फ्लैट फाइल क्या होता है? अगर आपकी जो डेटा है वो सिंगल है, बहुत ज़्यादा डेटास नहीं है, छोटे डेटा हैं। सपोज किसी एक छोटे बच्चे का नहीं, किसी स्कूल्स का हो, एक ही स्कूल का हो और उसमें सिर्फ 3-4 ही क्लासेस हों, तो उनका क्या, उनके पास डेटा क्या बहुत छोटा अमाउंट ऑफ डेटा है।
तो वो क्या करेंगे, वो फ्लैट फाइल यूज़ करेंगे। तो फ्लैट फाइल डेटा क्या करता है, एक सिंगल टेबल में स्टोर कर लेता है। जैसे आपके इन्फॉर्मेशन सिर्फ 4 हो, जैसे नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ और कौन से क्लास में है, तो ये 4 इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम लोग एक ही टेबल बनाएंगे, उसी टेबल में सारे डेटा को स्टोर कर लिया जाएगा। अब क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, 10,000 20,000 स्टूडेंट, और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जैसे कि अभी आप स्कूल में हो, सारे लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए डिफरेंट लोग होते हैं। कोई मतलब कि इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, तो बहुत सारे वहाँ पे डेटा होंगे। तो इतने डेटास के लिए एक टेबल पे स्टोर करना, उतना डेटा पॉसिबल होता ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि उसके लिए बहुत सारे टेबल्स बनाते हैं, मल्टीपल्स टेबल्स होती हैं। तो उसके लिए रिलेशनल का यूज़ किया जाता है, और जिसमें क्या होते हैं कि एक टेबल से दूसरे टेबल से लिंक करते हैं और एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर क्या है? डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। DBMS सर्वर क्या होते हैं कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेटेड डेटाबेस के द्वारा, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करते हो, तो अगर आपका सर्वर स्लो होता है, कभी कभी आप बैंक में जाते हो तो बोलते हैं लिंक फेल है, तो लिंक फेल जो होता है वो सर्वर उनका काम नहीं करते रहता है। लिंक फेल का मतलब है वो रिक्वेस्ट डालते हैं, वो कुछ सर्च करते हैं, आपका नाम सर्च करते हैं, आपका अकाउंट सर्च करते हैं, तो वहाँ से हमें जो डेटाबेस है वहाँ से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमको कुछ भी नहीं आता है, तो वो लिंक फेल बोलते हैं लोग कि यहाँ से हमको सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, मतलब सर्वर बहुत स्लो होता है। कभी कभी आप जाते हो तो सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी 10 या 12 का रिजल्ट आता है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जाते हो वहाँ पे कोई भी कंप्यूटर दुकान पे, वहाँ पे अगर आप सर्च करते हो अपने नाम का, तो इतने लोग एक ही चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्वर स्लो हो जाता है। तो इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि वो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्स भेजे, तो वो क्या होता है कि वो इतनी चीज़ों को ले नहीं पाता है, तो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि उनके सर्वर बहुत उतनी स्ट्रॉन्ग बड़े सर्वर नहीं होते हैं। जैसे अब यूट्यूब पे देखो, मिलियंस ऑफ लोग, बहुत ज़्यादा मिलियंस एक्टिव रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका सर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी रिक्वेस्ट उनको आती है और बहुत सारे रिस्पॉन्स उनको देने पड़ते हैं, तो इसीलिए उनका सर्वर बहुत ही बड़ा है। RDMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ database management system that based on relational mode. In the relational module of a database, all data is represented in terms to tuple, rows, group into relation table. इसमें क्या होता है कि रिलेशन डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें से क्या होता है कि रोज एक दूसरे टेबल्स की रोज से कनेक्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप डेटाबेस बनाने जब चाहोगे, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसमें क्या होता है, आइटम्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड, वैल्यू। ठीक है, तो आप जैसे कोई टेबल बनाते हो, तो आपने मैथ्स कॉपी देखी होगी, उसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। तो रोज हमेशा क्या होते हैं, ये रोज होते हैं, ये जो ऊपर से नीचे होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। अगर आप घर का कहीं भी बिल्डिंग बनती है तो आप क्या देखते हो, कॉलम देखते हो ना, वो टॉप टू बॉटम वो कॉलम होते हैं, और लेफ्ट टू राइट ये रोज होते हैं। तो कॉलम्स डिफाइन किया जाते हैं कि उसके नाम, फिर क्या एड्रेस होगा, क्या क्लास होगा, तो इस तरह से टेबल डिफाइन कर। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये टेबल है एक, ठीक है, तो एक एम्प्लाई की टेबल है, तो क्या सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लाई का कोड क्या है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे रोज हैं, और ये वाला क्या है, ये कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 है, 4 है, 5 है और एक 6 है। तो पहले कॉलम में हमने क्या लिखा है, एम्प्लाई कोड, तो एम्प्लाई कोड ये है 1, एम्प्लाई का नेम है, एम्प्लाई का एड्रेस है, एम्प्लाई का डिजिग्नेशन क्या है, एम्प्लाई का कॉन्टैक्ट नंबर और एम्प्लाई की सैलरी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डेटाबेस की टेबल बनाया जाती है। अब डेटाबेस स्टोरेज, तो a table is a set of data element that organized using model of vertical column and horizontal row. जो वर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज हैं। ऐसे टेबल हम लोग बनाते हैं और उसमें कुछ
यूनिक कीज डालते हैं। तो यूनिक की का मतलब क्या है कि ये है ना, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ईएमपी एड्रेस, ईएमपी डेस्टिनेशन, ये क्या यूनिक कीज है। ये कीज डुप्लीकेशन नहीं हो जाती। अगर आप चाहो कि ये यहाँ पे भी लिख लो तो नहीं लिख सकते हो, वो डेटाबेस अलाउ नहीं करता आपको, टेबल अलाउ नहीं करेगी। तो यूनिक होती है हमेशा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, ये सारी क्या है, यूनिक की है। अब डेटा टाइप क्या होते हैं? तो डेटा, अगर आप कोई भी टेबल या डेटाबेस में अगर आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप क्या होते हैं कि जैसे कि आपके जो डेटा होते हैं, मतलब आप किसी स्टूडेंट के डेटा को ले लो तो स्टूडेंट का डेटा में बहुत सारे टाइप भी होंगे। जैसे कि पहला टाइप क्या होगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है। नेम एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को स्टोर कैसे करता है, वो स्टोर करता है एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर वो स्टूडेंट का नंबर है, रैंक है, तो वो नंबर क्या होता है, रैंक, वो एक डिजिट है। तो डिजिट को हम लोग इंटीजर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरिक टाइप, अल्फ़ाबेटिकल टाइप, बाइनरी टाइप, डेट टाइप, अदर वेरिएबल टाइप, ठीक है। उसने कब ज्वाइन किया, तो वो क्या है, वो एक डेट टाइप है, तो वो डेट टाइप, बाइनरी टाइप। अगर वो आज प्रेजेंट है, यस नो, तो वो क्या, बुलियन हुआ, ट्रू फॉल्स। तो इस टाइप से डेटाबेस का हम लोग डेटा टाइप का ये करते हैं। तो बुलियन क्या होता है, हमेशा एस और नो ही लेता है। उसके दो ही कैटेगरीज होते हैं, एस और नो, वही लेगा, बाकी नहीं लेगा, ठीक है। और इंटीजर क्या था, ये सारे इंटीजर हैं जो कि छोटे छोटे इंटीजर होते हैं बाइट में। इंटीजर क्या होता है, हमेशा नंबर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 12 वॉट ऐसे करके वो लेता है। बिग इंटीजर क्या होता है, बड़े बड़े, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ ऐसा करके वैल्यू लेता है। न्यूमेरिक में इंटीजर, डेसिमल में क्या होता है, अगर आपको डबल, डेसिमल या फ्लॉट बोले तो ये क्या होता है कि आपका कोई 10.01 10.00 वो चीज़ होता है। अब क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक्स में क्या होता है, लॉन्ग वेयर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें जो होते हैं, वो अगर आप किसी का नाम, जैसे मैंने बताया नाम, वो सारे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं और वो कैरेक्टर से ही डिफाइन किए जाते हैं। बाइनरी में क्या होता है, जैसे कोई इमेज हो गई, अगर अब क्या होता है कि आपने किसी का कोई स्टूडेंट है, अब उसकी इमेज भी तो लेनी है, वो किस चीज़ में स्टोर होती है, बाइनरी में होती है। 010101 ऐसे कर करके कुछ होते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा अभी, बट वो बाइनरीज में होती हैं। 0101 में जितनी भी इमेज होती हैं वो 0101 में स्टोर होती हैं बेस 64 के द्वारा। तो ये सारे बाइनरीज डेटा हैं, ठीक है। डेट टाइम क्या होता है कि डेट टाइम, उसमें आपका उसके इंडियन स्टैंडर्ड या फिर कोई फॉरेन स्टैंडर्ड का है तो उसके बेस पे डेट टाइम स्टोर किया जाता है। अब प्राइमरी की, फॉरेन की, प्राइमरी क्या होता है कि प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई रो इन टेबल, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्राइमरी की इसमें क्या होते हैं कि प्राइमरी की और यूनिक की, तो इसमें क्या होता है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रोज में लिखी जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉरेन कीज के जो कीज होते हैं वो कॉलम्स में लिखे जाते हैं। और ये क्या करता है, कॉलम एक दूसरे के, मान लीजिए आपके पास 2 कॉलम हैं, एक में स्टूडेंट ए का डेटा है, एक में स्टूडेंट बी का डेटा है। अब दोनों के डेटा को कंपेयर करनी है, तो वो कैसे कंपेयर करेगा, बिना एक दूसरे की वैल्यू जाने कैसे कंपेयर करेगा, तो वो क्या करेगा, फॉरेन की का यूज़ करेंगे और उसके टेबल में भी जाके हम दोनों को मैच कर सकते हैं। अगर टेबल बी से हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और वो इन्फॉर्मेशन टेबल ए में लानी है, तो हम लोग फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। मैनिपुलेटिंग डेटा, तो मैनिपुलेटिंग डेटा में क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, DDL एंड DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, DDL में कैसे होता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप।
अगर आप कोई भी टेबल क्रिएट करने चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसको एडिट करने चाहते हो तो अल्टर का करना पड़ेगा। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो ड्रॉप का यूज़ करना पड़ेगा आपको। ये होता है DDL। अब क्या होता है कि DML का जो होता है काम, वो क्या करता है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट एनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इनटू। वो क्या करता है, DML एक्सेस करता है और उसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन मतलब हेरा फेरी, इधर उधर कुछ करना। तो जैसे आप कोई आपके टेबल में कुछ डेटास हैं, अब उसको सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें कुछ डालता है या फिर उसको डिलीट कर देता है पूरे को, या फिर अपडेट करना होता है, ये सारे चीज़ क्या होता है, DML का कमाल होता है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।